तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्वेश्चन सीरीज का जिसमें 2000 क्वेश्चन होंगे, यह 13वां लेक्चर है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, आखिरी तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली कृषि जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1970-71 में की गई थी। विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह दूसरा स्थान है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसे कहते हैं एस्केप। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक में। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो यह केरल में है। बैंक दर यानी बैंक रेट वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों पर या पुनः कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। आर्थिक विकास का सर्वोच्च सूचकांक माना जाता है, तो यह माना जाता है बढ़ता जीवन स्तर को। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है हिक्स। 13वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर विजय केलकर। इसके बाद बात करें 14वीं वित्त आयोग जो 2013 में आई, इसके अध्यक्ष थे वाई रेड्डी। और 15वीं वित्त आयोग जो 2017 में आई, उसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। 2001 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर यानी वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या था? तो यह था 39.1%। मगर अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो यह हो गया 39.8%। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जे.आर. हिक्स। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वरूप किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट का आशय क्या है? तो यह है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, यानी जो पिछला पैसा दिया गया है उसको जीरो कंसिडर कर लिया जाता है और उसके बाद नए बजट पूर्ण रूप से नया ही चालू किया जाता है। भारत में बैंकिंग दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो यह की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह थे एडम स्मिथ। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो यह बैंकिंग व्यवस्था का अंग है। ध्यान दीजिएगा, ऋण नीति जो होती है वो आरबीआई बनाती है। मजदूरी का लौह सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाहक सिद्धांत। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के रूप में तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर एस.पी. गुप्ता। आर्थिक गतिविधियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था डब्ल्यू रोस्टॉव ने। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप मौजूद हैं? तो वह है मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और अल्प रोजगार। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर व ब्याज कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यारोपित किया जाता है? तो यह किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में संबंधित है? तो यह संबंधित है 5वीं पंचवर्षीय योजना से। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो यह जे.एस. कीन्स की विचारों की उपज है। याद रखिएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है। भारत के किस राज्य के निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश की। निजी क्षेत्र की विमान कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया था? तो यह किया था जेट एयरवेज ने। शून्य आधारित बजट, अभी हमने देखा जीरो बेस्ड बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो यह है पी.ए. पोयर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप की गई थी? तो ये की गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की परिणाम स्वरूप। फॉर्म आय बीमा योजना यानी फॉर्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम किसके द्वारा प्रयोजित की है? तो यह की है जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। भारत की कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो वैसे तो 5 पंचवर्षीय योजना हमने सोवियत से ही ली है, मगर सोवियत मॉडल पर आधारित जो योजना थी वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है तो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त व्यक्ति। निगम कर लगाया जाता है तो यह लगाया जाता है कंपनियों की आय पर, और ध्यान रखिएगा कंपनी की शुद्ध आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो वह की जाती है केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था करता है? तो वह है वित्त विधेयक पर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन के द्वारा एकत्रित किए और प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ द्वारा। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय दर्शाती है। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन के लिए किया गया था? तो यह किया गया था बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए।
डवाकरा DWCRA, जिसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स इन रूरल एरिया, जो 1982 में शुरू की गई थी। इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बाल विकास कार्यक्रम चलाना। घाटे की वित्त व्यवस्था यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है आगम यानी रेवेन्यू से अधिक खर्च कर देना। संपत्ति की अवधारणा के मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था? तो यह किया था फ्रेडमैन ने। भारत में कौन सी योजना सोवियत मॉडल पर आधारित थी? तो अभी हमने देखा दूसरी पंचवर्षीय योजना। कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारियां प्रकाशित करता है? तो यह करता है अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग। भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है? तो यह है विभागीय उपक्रम। बैंकिंग दर क्या है? तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देता है। तो भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी पहली बार? तो 1948 यानी 1948 की नीति पे। मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडिशन टैक्स लागू होता है किस पर? उत्पादन शुल्क पर। भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दशमलवीय प्रणाली यानी डेसिमल करेंसीज की अपनाई गई थी? तो 1957 में अपनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह होता है सदस्य देशों के बाकी यानी डेफिसिट भुगतान की समस्याओं को हल करने में सहायता करना। वह कर जिस कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है, वह दर कौन सा कहलाता है? तो वह कर होता है आनुपातिक कर। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, इस अर्थशास्त्र में यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे ग्रेशम का नियम कहा जाता है और ग्रेशम ने इसे प्रतिपादित किया था। देश में महान सांख्यिकीकार डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 19 जून अब किस रूप में मनाया जाता है? तो अब इसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो वह थी इन्फोसिस। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो यह है 2007 से 2012। भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट यानी आउटकम बजट कब पेश किया गया? तो यह पेश किया गया 25 अगस्त 2005 को। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान हमारी राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है? तो यह है आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करवाना। म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबद्ध करने की मूल अधिकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होती है? तो वह होती है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। योजना आयोग के अनुसार किसी व्यक्ति के शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मानने के लिए कितनी औसत कैलोरी प्रतिदिन होनी चाहिए? तो 2100 से अगर नीचे किसी की कैलोरी इनटेक है डेली की, ठीक है, इससे नीचे कोई कैलोरी लेता है तो उसे हम निर्धनता के नीचे मानते हैं। निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? तो ये NSSO करता है। भारतीय सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो यह है राजकोषीय घाटे का। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियमन प्राधिकरण कौन सा है? तो यह है इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बैंकिंग में एटीएम का अर्थ होता है? तो यह होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो यह होता है योजना आयोग का सचिव। व्यापारिक बैंक के लिए SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? तो कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास या तो नगद मुद्रा या तो स्वर्ण अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियों के फॉर्म में तरल रूप में रखता है, उसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो यह दी थी हार्टले बिदर्स ने। भारतीय रुपए की विनिमय दर संबंधित है? तो यह संबंधित है चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। यह किसका विचार है कि मुद्रा जो समाज के लिए अनेक लाभों का स्रोत है, नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन सकती है? तो यह कहा था रॉबर्टसन ने। केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घाटा कौन सा है? तो वह है ब्याज भुगतान, यानी जो भी हमने कर लिया है, लोन लिया है, उस पर हम ब्याज भुगतान सबसे ज्यादा करते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संचालित
कब शुरू की गई थी? तो यह 1 अप्रैल 2008 से शुरू की गई थी। योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी है? तो सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती रहती है। किस समिति ने कृषि ज्योति यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति दी थी? तो यह दी थी राज्य समिति ने। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था इंग्लैंड में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक का। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह 16.7% थी। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17.7% होती है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह देवास मध्य प्रदेश में उपस्थित है। भारत सरकार द्वारा वर्षा बीमा योजना रेन इंश्योरेंस योजना कब शुरू की गई थी? तो यह वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।